हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल CGPSC लाइब्रेरी में। आज मैं आप लोगों को ACF रेंजर के एग्ज़ाम 2017 के पुराने क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगी। ACF रेंजर के एग्ज़ाम में टोटल 600 मार्क्स के 300 क्वेश्चंस होते हैं और इसका प्रश्न पत्र 2 पार्ट में बटा होता है। पहले पार्ट में 300 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी और मैथ्स रीजनिंग्स के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा पेपर में भी 300 मार्क्स के 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस वर्ष इसमें कृषि और वानिकी को भी ऐड किया गया है। दोनों पेपर के लिए 2.5 घंटा का समय मिलता है। एक क्वेश्चंस को सही बनाने पर 2 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर अंकित करने पर 1/3 अंक काट लिया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसमें पेपर 1 सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी और दूसरे पेपर के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चंस को। सामान्य अध्ययन का ये पहला पेपर का सामान्य अध्ययन का है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए दिया है राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी दिया है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी दिया है मुख्य सचिव, ऑप्शन डी दिया है उद्योग मंत्री, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने ग्रामों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए दिया है 175, ऑप्शन बी दिया है 100, ऑप्शन सी दिया है 75, ऑप्शन डी दिया है 328, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 से 16-17 की अवधि में क्या है? ऑप्शन ए दिया है बढ़ने की, ऑप्शन बी दिया है घटने की, ऑप्शन सी है स्थिर रहने की, ऑप्शन डी है उच्चावचन की, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा घटने की। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट। अगर इसमें हम लोगों को पूछ दिया जाता है, जैसे कि इसमें 16 और 17 की अवधि में दिया है, अगर इसी को 19 और 20 की अवधि में क्या है करके पूछा गया अभी करेंट में, ठीक है ना, तो इसमें पूछा जाएगा तो ये भी घटने की ही आएगा। अब देखिए, इसमें खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण, ठीक है, मैंने पेज में नोट किया है। तो अभी करेंट डाटा देखिए, 2018-19 और 19-20 का याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं योगदान लाख रुपए में दिया है। योगदान लाख रुपए में 2018 और 19 का 25,56,447 लाख रुपए है और 19-20 का हम देखें तो 26,95,767 है। और इसी को प्रतिशत वृद्धि में हम देखें तो 2018-19 का 8.66% और 19-20 का 5.45% है। ठीक है, योगदान प्रतिशत देखें तो 11.70% और इसका देखें 19-20 में तो 11.72% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2016-17 के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य का ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? ऑप्शन ए दिया है 4.39%, ऑप्शन बी दिया है 3.54%, ऑप्शन सी दिया है 4.19%, ऑप्शन डी दिया है 4.0%, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 4.19%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है?
ठीक है। ऑप्शन ए दिया है प्रथम, ऑप्शन बी दिया है द्वितीय, ऑप्शन सी दिया है तृतीय, ऑप्शन डी दिया है चतुर्थ, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट करेंट में देखें तो भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम जो है चतुर्थ हो गया है, और वन आवरण की दृष्टि से हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम तृतीय है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ राज्य के नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु शासन द्वारा कितने कार्य आयोजना स्वीकृत है? ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 7, ऑप्शन डी दिया है 9, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2015-16 में भारत में कुल उत्पादित खनिज के मूल्य में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान रहा है। ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 27%, ऑप्शन बी दिया है 9.2%, ऑप्शन सी दिया है 8.2%, ऑप्शन डी दिया है 16%, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.2%। ठीक है। और अगर इसी को हम लोगों को चेंज करके दे देता है ईयर को, ठीक है, इसमें जो है 17 और 18, इसमें 15 और 16 दिया है, इसमें 17 और 18 अगर पूछ दिया जाता है वर्ष 2017-18 में भारत में कुल खनिज उत्पादन के मूल्य में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान कितना है, तो इसका हो जाएगा हम लोगों का 9.3% हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है? तो इसमें जो है पहला दिया है साराडी बैराज, दूसरा दिया है बसंतपुर बैराज, ऑप्शन सी दिया है मिरौनी बैराज, ऑप्शन डी दिया है मिनी माता बांगो परियोजना, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, कौन सी परियोजना महानदी पर नहीं बना है? तो हम सभी जान रहे हैं साराडी बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज, ये तीनों जो है महानदी पर है। लेकिन मिनी माता बांगो परियोजना जो है यह हसदेव नदी पर कोरबा जिला में स्थित है ना, मिनी माता बांगो परियोजना। और इसका जो है स्थापना वर्ष 1967 में, मिनी माता बांगो परियोजना का वर्ष 1967 में इसका स्थापना वर्ष है। ठीक है। और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना भी है, और इसमें जो है प्रदेश का यह सबसे ऊंचा बांध इसी में है। इसकी ऊंचाई 87 मीटर है। ठीक है। तो यह कोरबा जिला में है और इसको हसदेव नदी पर बनाया गया है। तो यह जो है महानदी पर स्थित नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मिनी माता बांगो परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2017 के वर्षा ऋतु में राज्य में कितने वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? ठीक है। होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी दिया है 9, ऑप्शन सी दिया है 10, ऑप्शन डी दिया है 11, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 2017, ठीक है, 2017 के अनुसार इसका आंसर 9 हो जाएगा। और अभी अगर करेंट डाटा में हम देखें तो होम हर्बल गार्डन जो है की संख्या कितनी हो गई है? होम हर्बल गार्डन की संख्या हो गई है 14। ठीक है, 14 हो गई है। और कौन कौन से राज्य में है इसको मैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मतलब कौन कौन से जिले में है इसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसका जो है नारायणपुर में है, दक्षिण कोंडागांव में है, ठीक है, रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, केशकाल, महासमुंद, पश्चिम भानुप्रतापपुर, सूरजपुर, बस्तर, बलरामपुर में स्थापित किया गया है। और अभी करेंट डाटा में हम देखें तो 14 होम हर्बल गार्डन की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है उरांव, ऑप्शन बी दिया है कंवर, ऑप्शन सी दिया है हल्बा, ऑप्शन डी दिया है गोंड, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्बा। ठीक है, हल्बा नहीं है।
अब लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? तो ऑप्शन ए दिया है सरगुजा, ऑप्शन बी दिया है महासमुंद, ऑप्शन सी दिया है राजनांदगांव, ऑप्शन डी दिया है कांकेर, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लरिया बोली है ना, लरिया बोली महासमुंद जिले में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन ए दिया है लौह शिल्प, ऑप्शन बी दिया है काष्ठ शिल्प, ऑप्शन सी दिया है गोदना शिल्प, ऑप्शन डी दिया है बांस शिल्प, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लौह एस का ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुख के दिन आना, ठीक है, का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? ऑप्शन ए दिया है दिन बहुरना, ऑप्शन बी दिया है दिन पूरना, ऑप्शन सी दिया है दिन नंदाना, ऑप्शन डी दिया है दिन देखना, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुख के दिन आना मतलब दिन बहुरना। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? ऑप्शन ए दिया है जन्माष्टमी, ऑप्शन बी दिया है तीजा, ऑप्शन सी दिया है कमर छठ, ऑप्शन डी दिया है रामनवमी और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? ऑप्शन ए दिया है बस्तर, ऑप्शन ए दिया है सरगुजा, ऑप्शन बी दिया है बस्तर, ऑप्शन सी दिया है बिलासपुर, ऑप्शन डी दिया है रायपुर, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हुल्की पाटा बस्तर संभाग में गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? ऑप्शन ए दिया है सारंगढ़, ऑप्शन बी दिया है सरगुजा, ऑप्शन सी दिया है बस्तर, ऑप्शन डी दिया है कवर्धा, ऑप्शन ई दिया है इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के सरगुजा राज्य के शासकों का वंश क्या था? रक्सेल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब इसमें देख रहे हैं हम सूची 1 में भी ABCD 4 ऑप्शन दिया है और इसमें 1 2 3 व्यक्ति का नाम दिया गया है और छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियों को इसमें बताया गया है। तो इसमें कूट में है ये ठीक है, और इसका आंसर हम लोगों को बताना है। तो देखते हैं कैसे है। ऑप्शन ए दिया है वकालत का त्याग, ठीक है, ऑप्शन बी दिया है राय साहब पदवी का समर्पण, ऑप्शन सी दिया है विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र, ऑप्शन डी दिया है रायपुर के रावण भाठा में खादी प्रदर्शन, और सूची 2 में दिया है व्यक्ति का नाम। पहला दिया है वामन राव लाखे, दूसरा दिया है ठाकुर प्यारे लाल सिंह, तीसरा दिया है श्रीमती अंजुम बेगम, चौथा दिया है बाजीराव कृदत्त। तो इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या क्या दिया है? पहला दिया है हम लोग का हो जाएगा वकालत का त्याग। तो वकालत का त्याग किसने किया था? तो वकालत का त्याग ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वकालत का त्याग में ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और इसको देखते हैं राय साहब पदवी का समर्पण। तो उस समय राय साहब पदवी का समर्पण किसने किया था? वामन राव लाखे। तो इसका आंसर हो जाएगा वामन राव लाखे। ठीक है, और विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र। ठीक है, तो इसमें देखते हैं चौथा दिया है ना, सी का चौथा। तो विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र किसने किया? तो बाजीराव कृदत्त आ जाएगा, इधर आ जाएगा विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र बाजीराव कृदत्त। अब लास्ट एक और बचा है डी, रायपुर के रावण भाठा में खादी प्रदर्शनी। तो किसने किया? तो श्रीमती अंजुम बेगम ने किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य सरकार में क्रमिकों के पदों का सृजन, उत्साहन अथवा विस्तार के क्रम में किस भाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसमें दिया है ऑप्शन ए वित्त विभाग, ऑप्शन बी दिया है क्रमिक विभाग, ऑप्शन सी दिया है सामान्य प्रशासन विभाग, ऑप्शन डी दिया है गृह विभाग, ऑप्शन ई दिया है
उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और पद के विषय में सही क्या है। ठीक है, और 1 दिया है, वह मंत्रिमंडल सचिव है, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार है, वह समस्त सचिवों का मुखिया है, वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें ऑप्शन डी दिया है, मतलब कि इसमें 1 2 3 4 चारों ऑप्शन हम लोगों का सही है। तो इसमें देखते हैं राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और पद के विषय में सही क्या है। तो इसमें सही है, वह मंत्रिमंडल सचिव है। ठीक है, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार है, वह समस्त सचिवों का मुखिया है, वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य होता है, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है नीति निर्माण, ऑप्शन बी दिया है निर्णय निर्माण, ऑप्शन सी दिया है राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन, ऑप्शन डी दिया है अधीनस्थों को अनुदेश देना, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे देवे तो क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है उप सरपंच कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा, ऑप्शन बी दिया है किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा, ऑप्शन सी दिया है प्रभारी सरपंच की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी, ऑप्शन डी दिया है स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे देवे तो स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन जो है पंचों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। ऑप्शन ए दिया है भानु प्रतापपुर, ऑप्शन बी दिया है दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी दिया है ऑप्शन सी दिया है कवर्धा, ऑप्शन डी दिया है कोरिया, ऑप्शन ई दिया है बलरामपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरिया। ठीक है, इसमें जो है कोरिया में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 एक जलप्रपात को सूची 2 नदी से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी और सूची भी दिया है, उसमें सूची में नदी का नाम दिया है। तो ऑप्शन ए में है अमृत धारा, ऑप्शन बी है कोठली, ऑप्शन सी है गुप्तेश्वर, ऑप्शन डी है पवई और इधर नदी का नाम में दिया है चनान। ठीक है, और कोलाब, हसदो और कन्हार। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखिए ए का 3 दिया है। ठीक है, मतलब अमृत धारा जलप्रपात हसदो नदी पर है। ठीक है, कोठली का दिया है कन्हार, तो कन्हार इसका बी का आएगा 4, कोठली का कन्हार हो जाएगा आप लोगों का। और गुप्तेश्वर सी का दिया है इसमें 2, तो इसका हो जाएगा गुप्तेश्वर कोलाब नदी पर है। ठीक है, और पवई लास्ट हो गया, पवई जो है चिनान नदी पर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नडापल्ली गुफा स्थित है। ऑप्शन ए दिया है नारायणपुर जिला, ऑप्शन बी दिया है दंतेवाड़ा जिला, ऑप्शन सी दिया है सुकमा जिला, ऑप्शन डी दिया है बीजापुर जिला, ऑप्शन ई दिया है बस्तर जिला। तो नडापल्ली अवापल्ली कहाँ है, बीजापुर जिला में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बीजापुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, छत्तीसगढ़ राज्य के जिले को मुख्यमंत्री अक्षर ज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2017 पर पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन ए दिया है सरगुजा, ऑप्शन बी दिया है बलरामपुर, ऑप्शन सी दिया है आप लोगों का नारायणपुर, डी है राजनांदगांव, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बलरामपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। ठीक है,
तो ऑप्शन 1 दिया है पशुपालन, ऑप्शन 2 है बाढ़ और सूखा, ऑप्शन 3 है इसमें विद्युत शक्ति, ऑप्शन 4 है स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन 5 है समोच्च बंधान, ठीक है, ऑप्शन 6 दिया है जल प्रदाय, ऑप्शन 7 दिया है कंपोस्ट खाद बनाना, ऑप्शन 8 दिया है अल्प बचत। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। अब आंसर डी में क्या क्या दिया है, दो को दिया है। सबसे पहले 2 मतलब बाढ़ और सूखा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का 4 को दिया है स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा, फिर 6 को दिया है जल प्रदाय हो जाएगा, फिर इसमें दिया है 8वें नंबर को अल्प बचत। तो इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ एवं सूखा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जल प्रदाय और अल्प बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया है नीति निर्माण, दूसरा ऑप्शन है निर्णय निर्माण, तीसरा है आप लोगों का नीति क्रियान्वयन, ठीक है, डी है आंकड़ा संग्रहण, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निदेशालय का मुख्य कार्य नीति का क्रियान्वयन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। मैन पाट बेलाडीला की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी में दिया है सामरी पाट बेलाडीला की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी में दिया है सामरी पाट केसकाल घाट, ऑप्शन डी में दिया है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामरी पाट बेलाडीला की पहाड़ियाँ। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को और कुछ बताती हूँ, ठीक है। तो सामरी पाट को उच्च पाट भी कहा जाता है ना। सामरी पाट को क्या कहा जाता है? उच्च पाट कहा जाता है। और इसका जो है विस्तार कहाँ है? सामरी पाट का विस्तार बलरामपुर जिला में है और इसका क्षेत्रफल 22,025 वर्ग किलोमीटर है। और इसका ऊंचाई जो है कितना है? इसका ऊंचाई जो है 600 मीटर है, ठीक है, 600 मीटर है समुद्र तल से। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा भी यही है, ठीक है। गौरलाटा कहाँ है? सामरी पाट में स्थित है, ठीक है, गौरलाटा चोटी। और गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की और इसकी जो है ऊंचाई कितनी होती है? 1225 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है गरियाबंद, ऑप्शन बी दिया है गरियाबंद एवं जसपुर, ऑप्शन सी दिया है गरियाबंद एवं बलौदाबाजार, ऑप्शन डी दिया है धमतरी एवं गरियाबंद, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गरियाबंद एवं जसपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल हैं? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन ए दिया है 7, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है आप लोगों का 8, ऑप्शन डी है 9, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि कितने वन परियोजना मंडल हैं, तो वो वन परियोजना मंडल की संख्या जो है हम लोगों का हो गया है 9, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माह एवं वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है जनवरी 2001, ऑप्शन बी दिया है फरवरी 2001, ऑप्शन सी दिया है अक्टूबर 2001, ऑप्शन डी दिया है नवंबर 2001, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि किस माह में, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस माह में माह एवं वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया। तो हमारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कब आया है अस्तित्व में? मई 2001 में। तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें ऑप्शन में कहीं पे भी मई 2001 नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है,
तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य में ऑप्शन ए दिया है महासमुंद, ऑप्शन बी दिया है धमतरी, ऑप्शन सी दिया है दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी दिया है बिलासपुर, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य जो है धमतरी जिला में स्थित है। और सीता नदी अभ्यारण्य के बारे में मैं और कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आप लोग इससे आगे पीछे और कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है तो आप लोग बना सकते हो। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है सबसे प्राचीन अभ्यारण्य के नाम से इसको जाना जाता है, और यह धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, और इसका स्थापना वर्ष सबसे पुराना था, और इसका स्थापना वर्ष है 1974 इसका स्थापना वर्ष है। ठीक है, और इस जो है सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, 559 है ना, 559 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और इस अभ्यारण्य में कौन सा जीव पाया जाता है, इस अभ्यारण्य में वन्य तेंदुआ। ठीक है, तेंदुआ यहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तेंदुआ यहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसमें जो है 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, और इसको 2009 में टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया। ठीक है, 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया, और 2006 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो है चालू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन ए है इंजीनियरिंग पार्क, ऑप्शन बी है मेगा फूड पार्क, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ऑप्शन डी है मेटल पार्क, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इसको आयोग द्वारा विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। इसमें है 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त हुए। ऑप्शन 1 दिया है कैप्टन एडमंड, ऑप्शन 2 दिया है कर्नल पी वॉन्सेगेन्यू, ऑप्शन सी दिया है कैप्टन हंटर, ऑप्शन 4 दिया है आप लोगों का मिस्टर सैंडिस। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब ई को इसमें आंसर लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें सभी के सभी 1818 से 1830 तक के व्यक्ति सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त हुए हैं। कैप्टन एडमंड हो जाएगा, कैप्टन वॉन्सेगेन्यू हो जाएगा, ठीक है, कैप्टन हंटर हो जाएगा, मिस्टर सैंडिस, सभी को इसमें जो है सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है देखना है ना हम लोगों को, क्या देखना है, नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और इसको नहीं है को देख नहीं पाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आंसर भी बनाना है। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन ए टकोली। ठीक है, टकोली जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना। ऑप्शन बी दिया है आबकारी मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क। ऑप्शन सी दिया है शायर विक्रय कर। ऑप्शन डी दिया है पंडरी गैर कृषि व्यवसायों पर कर। ऑप्शन ई दिया है सेवाई, ठीक है, पशुओं पर लगाया जाने वाला कर। तो इसमें जो है पूछा गया है कि इसका अर्थ सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सेवाई। ठीक है, पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, ये जो है सही नहीं है, बाकी सब इसमें सही है। टकोली जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना, ठीक है, आबकारी मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, शायर विक्रय कर, पंडरी गैर कृषि व्यवसायों पर लगाए जाने वाला कर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत, औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत स्टार्टअप छत्तीसगढ़ पैकेज में स्थायी पूंजी निवेश का कौन सा अनुदान प्रतिशत सही नहीं है? ठीक है, इसमें भी हमें नहीं है को बताना है। तो इसमें जो है श्रेणी दिया गया है, दूसरी ओर प्रतिशत अनुदान की अधिकतम राशि लाख रुपए में दिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए प्रतिशत 35 और 60
मध्यम उद्योग के लिए 35 और 70, वृहद उद्योग के लिए 35 और 110, मेगा उद्योग के लिए 35 और 350 और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगा उद्योग 35 से 350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य ने सिंचाई पंपों को विद्युत प्रदाय के लिए कौन सी व्यवस्था स्वीकार किया था? ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 3 अश्वशक्ति तक 6000 यूनिट प्रति वर्ष। ऑप्शन बी दिया है 3 से 5 अश्वशक्ति तक 7500 यूनिट प्रति वर्ष। ऑप्शन सी दिया है फ्लैट रेट का विकल्प। ऑप्शन डी दिया है 5 अश्वशक्ति तक निःशुल्क। ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अश्वशक्ति तक निःशुल्क स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 में 2011-12 के स्थिर भावों पर विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या अनुमानित की गई थी? ऑप्शन ए है 20.84%, ऑप्शन बी है 21.97%, ऑप्शन सी है 25.0%, ऑप्शन डी है 22.6%, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी 22.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में के कितनी परियोजनाएं अभी चल रही हैं? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 7, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो CMDC, ठीक है, छत्तीसगढ़ मिनरल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है ना, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, ठीक है, तो इसका जो है स्थापना मतलब गठन इसका कब से हुआ है? 7 जून 2001 को इसका गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, 7 जून 2001 को इसका गठन किया गया है और इसमें जो है अभी परियोजना जो चल रहा है 5 परियोजना इसमें चल रहा है। इस 5 परियोजना का मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ ताकि जब भी कुछ पेपर में आए तो आप लोग इसका और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो इसमें जो है इसका गठन 7 जून 2001, ठीक है, 7 जून 2001 को हुआ है CMDC का। और इसमें जो है 5 परियोजना अभी वर्तमान में कार्यरत है। तो इसमें हो जाएगा पहला आप लोगों का कोल परियोजनाएं, ठीक है, दूसरा हो जाएगा लौह अयस्क का परियोजनाएं, तीसरा हो जाएगा खनिज बॉक्साइट परियोजना, चौथा हो जाएगा कोरंडम खनिज परियोजना और 5वां हो जाएगा केसेराइट खनिज मतलब हो जाएगा टीन अयस्क का परियोजना चल रहा है। ठीक है, तो ये है CMDC के 5 परियोजना के नाम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए दिया है मालगुजारी व्यवस्था, ऑप्शन बी दिया है ताहूतदारी व्यवस्था, ऑप्शन सी दिया है तालुकेदारी व्यवस्था, ऑप्शन डी दिया है तहसीलदारी व्यवस्था, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी तहसीलदारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीति